Hello students, today we are going to discuss on the topic evaporation in our first chapter, matter in our surrounding. Evaporation, as we have already discussed about the states of matter, solid, liquid and gas, and we have already talked about they are interconvertible with each other. These are interconvertible and we can study about it in the previous lecture, that how can these states convert from one state to another state, how the matter changes from its one state to another state. Here we are discussing about the liquid to gas situation. That liquid means any liquid can vaporize or can form vapors on getting temperature or on changing temperature and pressure. So temperature and pressure are the reason due to which the change in state can be possible. Okay, so we are discussing about, यहाँ पर हम अभी evaporation की बात करने वाले हैं. Evaporation means change of liquid to its gaseous state. लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना. लिक्विड टू गैस कन्वर्शन को हम क्या कह रहे हैं? इवेपोरेशन. Here we are calling it evaporation because it is a phenomena in which change of liquid takes place to its gaseous state at any temperature. At room temperature also there is evaporation takes place in an open container. If we take any open container, then due to the surrounding heat, the water molecule or liquid, अगर मैंने यहाँ पर पानी ले लिया, मैंने यहाँ वाटर लिया है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सम अमाउंट या एक दो दिन में देखते हैं तो वाटर का अमाउंट कम होने लग जाता है, या आप पेट्री डिश में सनी डेज में बाहर रख देते हैं तो वाटर जल्दी इवेपोरेट होता है. इस केस में हम यहाँ देख रहे हैं कि ओपन कंटेनर में मैंने वाटर लिया है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय सराउंडिंग हीट. सराउंडिंग से हीट लेकर बाय टेकिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग द वाटर कन्वर्ट्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट and the process is known as evaporation at its boiling point. Okay, but there is no given external heat is not given here. We are not providing any burner to this container. Okay, then also the temperature is heat is taken from the surrounding by the container and that convert into its gaseous vapor state. गैस का फॉर्मेशन लिक्विड से या हम वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसा कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स आर फॉर्म एट एनी टेम्परेचर. आपने देखा होगा पानी अगर डूल जाता है हमारे आसपास कहीं गलती से तो थोड़ी देर बाद या तो वो सूखने लग जाता है या थोड़ा कम हो जाता है, और अगर हम उसको स्प्रेड कर दें बाय स्प्रेडिंग इट वी आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर सराउंडिंग का लेकर वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है, तो इवेपोरेशन हम अगर ये इसकी बात करें तो इसको हम विलेजेस में ऑब्जर्व करते होंगे कि लोग अपनी छतों पर पानी डाल देते हैं बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, है ना, उनके रूफ टॉप पर ताकि वहाँ से इवेपोरेशन होए तो उनका घर में कूलिंग हो जाता है. या फॉर ड्राइंग द थिंग्स, अगर सुखाना है, मेथी सुखाना है, चिप्स सुखाना है, तब भी हम उसे बाहर रखते हैं धूप में तो इवेपोरेशन से क्या हो जाता है, उनके अंदर ड्राइनेस आ जाती है, वाटर विपरेट हो जाता है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में बनकर और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड टू गैसियस स्टेट में. उसी तरह अगर हम बात करें कि अगर फैन के नीचे आप लोग गर्मी के दिनों में फैन के नीचे आप रिलीफ फील करते हैं, वी फील रिलीफ अंडर द एयर ऑफ फैन, मीन्स उस समय क्या हो रहा है, व्हेन आवर बॉडी इज स्वेटिंग देन द इवेपोरेशन ऑफ द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी टू इट्स सराउंडिंग, और जैसे ही पानी जो स्वेट के फॉर्म में था हमारी बॉडी पर वो वेपोराइज होगा, हमें कूल फील होने लग जाता है, वी फील कूल. ओके, इन केस ऑफ क्लॉथिंग्स, अगर आप कपड़े सुखाते हैं देन इट ऑल्सो ड्राइज इजीली इन विंडी एरिया, जहाँ हवा चलती हो वहाँ अगर हम डालते हैं तो वहाँ जल्दी सूख जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सम फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन. हमने कहा इवेपोरेशन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है. ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर हो रहा है मीन्स
चाहे कितना भी डिग्री टेम्परेचर हो, इवेपोरेशन पॉसिबल है। मीन्स बाय टेकिंग द सराउंडिंग हीट, जबकि बॉइलिंग पे सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉसिबल है, 100 डिग्री पर बॉइलिंग होता है। ठीक है, मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर होता है, बट इवेपोरेशन कैन बी टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो और एट एनी टेम्परेचर। बाय इफ इट मे बी स्लो और फास्ट, ये स्लो या फास्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द rate of evaporation? Factors affecting evaporation. The factors affecting evaporation are firstly temperature. Temperature is the most important factor. अगर टेम्परेचर हाई होगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज हाई, अगर एक्स्ट्रा हीट दी जा रही है या समर डेज में, सनी डेज में हम देखें, ऑन सनी डेज द इवेपोरेशन इज फास्टर, या हमने धूप में कंटेनर रखा है तो इवेपोरेशन फास्टर होगा। अगर फ्रीज में ही ले जाकर रख दिया तो इवेपोरेट कहाँ से होगा, वो तो फ्रीज हो जाएगा। या हम ठंडे एरिया में, कूल एरिया में रखते हैं तो इवेपोरेशन स्लो होगा। व्हाइल इन सनी डेज और समर एरियाज वेयर हीट इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, देन इवेपोरेशन इज फास्टर। इफ टेम्परेचर इज हाई देन इवेपोरेशन इज फास्टर। ओके, इवेपोरेशन इज ऑल्सो हाई। ठीक है, on increasing temperature evaporation also increases. As we already stated that evaporation can take place at any temperature, है ना, तो किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है, पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लॉथिंग का ही एग्जांपल ले लें कि हम कपड़े सुखा रहे हैं बाहर, तो क्या होगा, अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो सनी डेज में या दोपहर के समय तेज धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि सुबह सुबह जब तेज धूप नहीं होती तब थोड़ा स्लो सूखते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर जब होता है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है। ठीक है, और हमने कहा कि इवेपोरेशन फास्टर टेम्परेचर हाई होने पर क्या हुआ, टेम्परेचर हाई होने पर जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो मूवमेंट करने लग जाते हैं, उनमें फास्ट मूवमेंट होने लग जाता है। फास्टली मूवमेंट होने की वजह से वो क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, जैसे जैसे पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर भागने लगेंगे फास्ट मूवमेंट की वजह से, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उनकी स्टेट से वो कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं एज कंपेयर टू गैसियस पार्टिकल। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कह रहे हैं कि वाटर टू वेपर कन्वर्ट हो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग फ्रॉम इट्स वाटर स्टेट टू इट्स वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट। मीन्स इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज लेस एज कंपेयर टू वाटर, देन दे बिकम्स गैसियस स्टेट। Okay, so on increasing temperature evaporation become faster. On a cold day or on cool temperature or less temperature the evaporation is less. Okay, second we can say that if surface area means what, surface area means the area which is covered by the surface. ओके, ऐसा एरिया जहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंप्लीट एरिया जो पूरा सरफेस कवर कर रहा है। तो हमने कहा अगर मैंने कपड़ा, मुझे ये क्लॉथ मटेरियल, टॉवेल या बेडशीट सुखाना है, अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करके इसी फॉर्म में यहाँ रख देती तो क्या होता, क्या ये जल्दी सूख पाता, नो। जबकि अगर हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, इट कैन इवेपोरेट एट फ्रॉम एनी पॉइंट, ये सारे जगह से इवेपोरेशन होता जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल से इवेपोरेशन हो पाएगा। और ऑन इंक्रीजिंग सरफेस द इवेपोरेशन बिकम फास्टर, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इवेपोरेशन इंक्रीजेस। मतलब जितना फैलाओगे चीज को उतनी जल्दी वो इवेपोरेशन होगा, उतनी जल्दी वो सूखेगा। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर, क्योंकि पार्टिकल्स को आराम से जगह मिल रही है मूवमेंट करने के लिए, और वो एयर में राइज अप हो रहे हैं और इवेपोरेट होते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, विंड स्पीड। विंड स्पीड, इसको भी अगर हम क्लॉथ के एग्जांपल के थ्रू देख लें कि विंड स्पीड मीन्स क्या, कि अगर जितनी तेज हवा चलती है कपड़े जल्दी सूखते हैं। फिर से वही बात आ गई कि ऑन अ विंडी डे द इवेपोरेशन, अगर विंडी डे विंड स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, तो इवेपोरेशन फिर से
फास्टर हो जाएगा, फास्टर द रेट ऑफ इवेपोरेशन. ओके, व्हेनेवर द डे इज नॉट विंडी मीन्स हवा नहीं चल रही है, लेकिन अगर सनी डे है तो टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन होगा, और विंड भी नहीं है और हम धूप भी तेज नहीं है तो क्या होगा, इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, दोनों ही फैक्टर्स की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, एंड नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर कंटेंट इन एयर. ओके, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इन एयर, हम क्या कहते हैं उस फैक्टर को, जब हम कह रहे हैं कि वाटर वेपर का कंटेंट हाई है मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट है वो कैसा है, ह्यूमिड. तो ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. सो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, अगर आपको यहाँ से कोई इवेपोरेशन करवाना है, वही फिर से अगर क्लॉथ मटेरियल है लेकिन यहाँ वाटर पार्टिकल्स पहले से ही प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स मीन्स द एयर इज ह्यूमिड. ओके, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज हाई मतलब ह्यूमिडिटी इज हाई, तो क्या होगा, यहाँ के पार्टिकल्स को ऊपर उड़ने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो उनको जगह नहीं मिल पाएगी, जितनी सफिशिएंट स्पेस चाहिए उतनी नहीं मिल पाएंगी, और क्या होगा, वाटर वेपर कम फॉर्म होगी मतलब इवेपोरेशन स्लो होगा. अगेन ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन फास्टर हुआ, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इवेपोरेशन बिकम फास्टर, ऑन अ विंडी डे और इंक्रीजिंग विंड स्पीड देन इवेपोरेशन फास्टर. कई बार हमको जल्दी सुखाना होता है कोई चीज़ तो हम क्या करते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, ज़्यादा हवा चलती है तो जल्दी सूख जाती है चीज़ें. ठीक है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पर, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर कंटेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इंक्रीजेस देन इवेपोरेशन बिकम स्लो. क्योंकि ह्यूमिड डे पर, रेनी डे जिस तरह हम बोलते हैं, रेनी डे पे क्या होता है, बारिश के दिनों में हम दिख रहा है कि थोड़ी धूप भी निकली है लेकिन कपड़े सुखाने के बावजूद वो जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि उमस होती है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एयर होती है, वाटर वेपर पहले से ही प्रेजेंट है एयर में, इसलिए इवेपोरेशन बिकम्स स्लोअर, इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स लेस on humidity or when humidity is high. On increasing water vapor, amount of water vapor in air is high, if then evaporation is slower. Or in each case we are observing that whenever evaporation takes place, जब भी evaporation हुआ है ना, जैसे कि अभी हमने स्वेट की बात की थी कि हमें अगर पसीना आता है गर्मी के दिनों में और हम फैन के नीचे अगर हवा ले रहे हैं तो क्या होता है, वो हवा से स्वेट इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर हमारी बॉडी से जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर वेपर फॉर्म करने लग जाती है, और उस केस में हमें कूल फील होता है. सो इन ऑल केसेस व्हेनेवर देयर इज इवेपोरेशन, द इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग. ठीक है, हमेशा ठंडा कर देता है. जिस तरह के अगर मटके की बात करें तो मटके में भी क्या होते हैं, अर्दन पॉट्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, उनमें से वाटर जब बाहर आता है हल्का हल्का और वो वेपराइज होता है सरफेस से, तो क्या हो जाता है, वो मटके को ठंडा बना देता है. दैट्स व्हाई द वाटर इनसाइड द अर्दन पॉट गेट्स कूलर फास्टर. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड. सबसे ये सारा इवेपोरेशन की बात हम कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन रेट कम या ज़्यादा होता है. तो नेचर ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड हमने लिया है. अगर हमने यहाँ पर वाटर लिया है तो हमें पता है कि ये वेपराइज हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह का लिक्विड जैसे कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, तो वोलेटाइल मतलब ऐसा लिक्विड जो इजीली वेपर्स फॉर्म कर देता है. तो लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है. इफ द नेचर ऑफ लिक्विड इज वोलेटाइल, अगर वो वोलेटाइल लिक्विड है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, है ना, kerosene oil, these are the volatile liquid that evaporates faster as compared to water also. So if the nature of liquid is volatile, then evaporation become faster. In case of volatile liquid, evaporation become faster. Okay, so we can say that evaporation rate of evaporation can be dependent on different factors, that is on temperature. On increasing temperature, evaporation become faster. On increasing surface area, evaporation become faster. On increasing wind speed, we can say that evaporation is faster. On increasing humidity, if humidity is there in air, then evaporation is slower or evaporation is less. Means if humidity is less, then evaporation is faster. Nature of liquid, if the liquid is volatile, then it also affect the evaporation rate.
If the nature of liquid is volatile, then evaporation is faster. In case of petrol, diesel and kerosene, the evaporation is faster as compared to water. Means water is also forms vapor, but not faster as compared to diesel or petrol. Okay, so this is the evaporation topic. And one more thing, that evaporation always causes cooling. Okay, just wait for a while. Evaporation always causes cooling. For that we can say that in desert cooler, in case of desert cooler, the question is in your book also, on hot summer day the desert cooler cools faster. Why the desert cooler cools faster on a hot summer day? Hot summer day में क्या हुआ, तो जो डेजर्ट कूलर या कूलर है, तो उनके जो कर्टन्स है उसके ऊपर से पानी का इवेपरेशन, वाटर का इवेपरेशन फास्ट होने लग जाता है, क्योंकि समर डे, हॉट समर डे मतलब ह्यूमिड नहीं है, हॉट ड्राई डे मतलब ह्यूमिड नहीं है, ठीक है। ऑन अ हॉट ड्राई डे क्या होगा, इवेपरेशन फास्ट होगा, क्योंकि देयर इज टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एंड ड्राई मीन्स ह्यूमिडिटी इज लेस। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लेस ह्यूमिडिटी, इवेपरेशन बिकम फास्टर। इवेपरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इवेपरेशन अगर फास्ट होगा तो इवेपरेशन फास्ट हुआ मीन्स यहाँ के पार्टिकल्स, वाटर के जो पार्टिकल्स यहाँ पर फ्लो हो रहे थे, कर्टन्स के ऊपर नीचे गिर रहे थे, वो पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, वेपराइज होने लग जाएंगे। These water particles get converted into gaseous state, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही इवेपरेशन होता है तो इवेपरेशन के दौरान ये वाटर पार्टिकल्स हीट कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग एरिया से ही ये हीट लेते हैं। व्हेनेवर they take heat from the surrounding, then water vapor evaporates. So through these desert coolers, the evaporation become faster on a hot dry day, and the water droplets takes the heat from the surrounding, from the curtains of the cooler, and by the fan, और फैन से क्या होगा, फैन से हमारी तरफ कूल एयर वो डालते जाएंगे, और जब क्योंकि सराउंडिंग उनका कूल हो गया है तो इवेपरेशन की वजह से, फास्ट होने की वजह से, इवेपरेशन फास्ट होने की वजह से हॉट ड्राई डे में हमें कूलर्स बहुत अच्छा कूलिंग देते हैं। जबकि मुंबई या चेन्नई वाले एरिया में, सी कोस्टल एरिया में, वहाँ पर ये डेजर्ट कूलर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ की एयर कैसी है, ह्यूमिड एयर है, तो इवेपरेशन हो ही नहीं पाता, और ज़्यादा ह्यूमिड बना देते हैं हमारे रूम को, और वो वहाँ पर वर्कआउट नहीं कर पाते। इन केस ऑफ अर्दन पॉट हमने अभी बात कर ली। इन केस ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, समर डेज में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, है ना। जो समर डेज में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपके बुक में आता है। तो क्यों पहनते हैं, बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। कॉटन क्या कर रहा है, कॉटन स्वेट को आराम से एब्जॉर्ब कर पाता है, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी से, और क्या करता है, उसे फिर से वेपराइज कर देता है। इट कैन वेपराइज द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, एंड ड्यू टू इवेपरेशन हो रहा है, तो कहाँ से ली, यहाँ के जो स्वेट पार्टिकल्स थे उन्होंने हीट कहाँ से ली, हमारी बॉडी से ही ली है। फ्रॉम द बॉडी दे टेक द हीट, दैट्स व्हाई आवर बॉडी फील्स कूल, बिकम्स कूलर। ओके, आवर बॉडी बिकम्स कूल ऑन इवेपरेशन। सो इवेपरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इसी तरह आपने परफ्यूम का एग्जाम्पल देखा हो, व्हेनेवर वी स्प्रे परफ्यूम, जैसे ही परफ्यूम डालते हैं थोड़ी देर बाद हमें एकदम कूल फील होता है, बिकॉज द परफ्यूम कंटेन द वोलेटाइल लिक्विड, उसमें वोलेटाइल लिक्विड होता है जो बहुत जल्दी वेपर फॉर्म कर लेता है। जैसे ही हमने परफ्यूम डाला वहां से इवेपरेशन होने लगा बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी ही बॉडी से हीट लेकर उसके पार्टिकल्स वेपराइज हो जाते हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। जैसे ही वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगे मीन्स इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग, इसलिए हमें फील होता है कूल। पाम पर अगर हमने एसीटोन ले लिया या थिनर ले लिया, जो हमारे नेल पेंट रिमूवर होता है, वो नेल पेंट लगाते हैं या नेल पेंट रिमूवर भी लगाते हैं, तब भी हमें कूल फील होता है बिकॉज ऑफ इवेपरेशन, एंड इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग। ओके, so by taking the heat from the surrounding, evaporation takes place at any temperature, ठीक है, at any temperature evaporation takes place. So we can say that it is very much different from boiling, as it is a surface phenomena
कैसा है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या कह सकते हैं कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है ना, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होता है, ठीक है, सरफेस फिनोमिना है। देन it takes place at any temperature. If we want to conclude with boiling and evaporation, तो हम कह सकते हैं evaporation और boiling में क्या difference है? What is the difference between evaporation and boiling? तो evaporation is a surface phenomena while boiling is a bulk phenomena. ठीक है? Then next one, it can take place at any temperature. It occurs at any temperature. ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है और एट ये पर्टिकुलर टेम्परेचर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। It occurs at specific temperature, किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर भी होता है, जो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी पर वो इवेपोरेट होता है या बॉइल होता है, ठीक है। तो इस तरह हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग में बहुत से डिफरेंस भी देख सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी कंक्लूड विथ अवर टॉपिक इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके, हैव अ नाइस डे।